नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता बेहद खुश है, शासकीय कार्य भी सही ढंग से चल रहे। तो वहीं उन्होंने इस दौरान बीजेपी को भी घेरा। सुनिए। ऐसा नहीं, सभी जिलों में अच्छा काम हो रहा है, कहीं कहीं सुधार की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, लोगों को पता चला जो शिकायतें आ रही है तो फिर दूसरे जिले में उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें सुधार भी आ रहा है और ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है। सर, की समीक्षा आपने की, लेकिन संगठन की समीक्षा की आवश्यकता लग रही है क्या सरगुजा जिले में? किस चीज़ का? जो आपका संगठन है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये शासकीय दौरा है और संगठन का काम है, वो संगठन के लोग करेंगे, और जब वो संगठन का दौरा होगा तो निश्चित रूप से आपसे उसके बारे में बात करेंगे। सर, जीरम मामले में हाईकोर्ट ने 4 जुलाई तक सुनवाई पर रोक लगा दी है। देखिए, न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गया उनको कोर्ट जाते हैं। एक, नान घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो गए। झीरम घाटी में जब आयोग की रिपोर्ट पूरा नहीं आया था तो फिर से उसको आगे बढ़ाए हैं, 2 सदस्यीय बनाए हैं, तो उसमें तकलीफ हो रही है। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है। झीरम में हमारे नेता शहीद हुए, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार, बहुत हमारे नेता शहीद हुए। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा में थे उनकी शहादत हुई है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी एनआईए वापस नहीं करती। हम मांगते हैं उसे एनआईए से कि आप जब जांच पूरा कर ले तो हमको वापस करो, वो भी नहीं करते। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। मानदेय 5,000 और 6,000 रुपए से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपए करने की घोषणा की है। सीएम बघेल ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में आए मनरेगा के रोजगार सहायकों के एक प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान ये घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर कहा कि इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। सुनिए। 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक, इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, हम कर देंगे। और एक काम जरूर करना है, आदरणीय अध्यक्ष जी है, हितानंद जी है, कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हर जिले में। उसकी सूची तैयार हो जाएगी, कौन कहां जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। डरी तो कांग्रेस थी, जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। अगर हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए। लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूं कि तैयारी के जितने भी आयाम होते हैं, आज ये बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने की, अब बाकी सब बैठते तुरंत शुरू हो जाएगी। मैंने भी विदेश यात्रा सब रद्द। अब केवल एक ही चीज, न्याय भी दिलाना, ओबीसी को चुनाव की तैयारी करके जीतना है। वो
जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, चलो रचे इतिहास नया। और इसलिए कमर कस के बिल्कुल तैयार। और एक बात मैं साफ कहूं तो हमारा साफ कहना है कि हम 27% से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी। और हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देके हम पूरा न्याय करेंगे, ये पार्टी का निश्चय है। और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष रख रहे हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं, उसकी पूरी तैयारी हम करा के आए, लेकिन चुनाव की भी पूरी तैयारी करेंगे, क्योंकि ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। हम टिकट तक ही न्याय कर देंगे 27% से ज्यादा। अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है 27% से ज्यादा। मैं भी मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूं, पार्टी का फैसला है, हम ओबीसी को टिकट देंगे। हमने ईमानदार प्रयास किए। देखिए, आयोग हमने बनाया ओबीसी कमीशन गांव गांव घूमा, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, हमने रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की। हमारा मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के उपचार के लिए राजधानी भोपाल स्थित 23वीं और 25वीं वाहिनी बिस्वल परिसर में 50 बेड के सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाए जाने पर और इसकी वित्तीय कार्य योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हमारे पुलिस के कर्मचारियों के लिए भदभदा पर 50 बेड की क्षमता का अस्पताल अलग से पुलिस के ही लिए बनाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। ये 23वीं और 25वीं वाहिनी जो है उसका परिसर है भदभदा में, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी फर्नीचर के लिए आज राशि स्वीकृत हो गई है। इसके मेडिकल उपकरणों के लिए आज राशि स्वीकृति हो गई है। इसके पदों के लिए आज राशि स्वीकृत हो गई है। कैबिनेट के द्वारा सहमति दे दी गई। एमएसएमई विकास नीति 2021 के अंतर्गत फर्नीचर और खिलौना निर्माण इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता देने का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों को एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इसमें प्लांट, मशीनरी, भवन संपत्तियों पर उद्योग विभाग विकास अनुदान 40% देय होगा। वित्तीय संस्थाओं के टर्म लोन पर 5% की दर से 5 साल के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। सभी पात्र नवीन इकाइयों को उच्च दाब विद्युत संयोजन के लिए 5 साल तक के लिए 100% विद्युत शुल्क की छूट दी जाएगी। उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन पर कमर्शियल उत्पाद दिनांक से 5 साल के लिए 1 रुपया प्रति यूनिट की सहायता दी जाएगी। इसी तरह से भूमि बैंक ऋण दस्तावेजों को चुकाए गए पंजीयन शुल्क की स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट दी जाएगी। इसी तरह से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर 25% लागत प्रतिपूर्ति की अधिकतम 10 लाख तक की तथा प्रमाण पत्र पर अधिकतम 2.5 लाख तक की सहायता ये प्रदान होगी। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आज दी गई हैं जो अपने आप में मध्य प्रदेश की एमएसएमई नीति में एक रिकॉर्ड है, जो लिखित में आप सबको आज हम जो प्रेस नोट जारी होगा उसमें कर देंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे 3 जिले मुख्य रूप से बालाघाट, मंडला और डिंडोरी हैं और 10 विकास खंड हैं, इसमें सटीक मुखबरी को सफल करने के लिए एक नक्सल उन्मूलन अभियान संचालित कर रहे हैं। यहाँ पर 150 पद इसके स्वीकृत आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किए। लाडली लक्ष्मी जो बेटियां हैं वो लगभग 42 लाख बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं और इस साल जो हमारी बेटियां हैं वो 1500 के लगभग कॉलेज में आ जाएंगी और उन्हें 25,000 रुपया 2 किस्तों के अंदर देने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। और ये बेटी अगले साल जो हमारी लाडली लक्ष्मी है वो लगभग इनकी संख्या 19,000 हो जाएगी, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या होगी। एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिससे निश्चित रूप से बेटी परिवार पर बोझ नहीं वरदान बन जाएगी, ऐसा
हो जाएगा। हमारे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी राज्य सरकार भरेगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है हमारी बेटियों के लिए। जैसा मैंने कहा कि अब बेटी वरदान हो जाएगी, और हमारा जो एक रेशियो असंतुलित हो रहा था बेटा और बेटी का, निश्चित रूप से इसमें भी अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अंबिकापुर दौरा लगभग तय माना जा रहा। वे बिलासपुर में नहीं रुकेंगे बल्कि सीधे अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से कोरबा आएंगे। बिलासपुर जोन से इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है। रेल मंत्री का दौरा कार्यक्रम 14 मई को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन भुवनेश्वर से प्रारंभ होगा। यहां वे निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अफसरों की मैराथन बैठक लेकर कोयला ढुलाई को और मजबूत बनाने पर जोर देंगे। कोयला ढुलाई का पूरा दारोमदार रेलवे पर है, इसलिए दिल्ली के मंत्री और अफसर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की कोयला खदानों और रेलवे की साइडिंग का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इसी के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा प्रस्तावित है। रेल मंत्री के प्रोग्राम के मुताबिक वे 13 मई को सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना होकर 9:05 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। यहां वे 11 से 3 बजे तक पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर से विंडो निरीक्षण करते हुए दोपहर 4:30 बजे तालचेर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। शाम 5 से 7 बजे तक तालचेर लोडिंग पॉइंट, रेलवे कोयला डिपार्टमेंट और एनटीपीसी तालचेर एरिया की समीक्षा मीटिंग भी करेंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अंबिका दौरा लगभग तय माना जा रहा। यहां पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और समीक्षा मीटिंग भी करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम ही करप्शन पार्टी है। एक तरफ तो एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई छात्रों को भ्रष्टाचार और घोटाले की ट्रेनिंग दे रही है। कांग्रेस पार्टी का लोग कहते हैं दूसरा नाम करप्शन पार्टी है, इसलिए करप्शन दिख रहा है। आप तो उसकी चैटिंग देख लो और वीडियो ऑडियो सुन लो, उससे समझ में आएगा जब छोटे पद का ये रेट है तो बड़े पद पे क्या दे के आए होंगे। 8 महीने में इन्हें क्यों बदला ये भी अब स्पष्ट हो रहा है इस ऑडियो और चैटिंग देख के। एनएसयूआई एक छात्र विंग है कांग्रेस की, और छात्रों को शुरुआत में ये घोटाला और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग कैसे दें ये सिखा रही है एनएसयूआई। बड़ा पीड़ादायक प्रसंग है। और इस पूरी चर्चा में जो दादा आए ना, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए दादा कौन है। पहले 1000 झूठे वचन पिछले चुनाव में कर चुके जी। अब ये जो बोल वचन है इनके, ये जनता इससे परिचित हो गई है, और इसी बोल वचन के लिए और कितना झूठ बोलेगी कांग्रेस, ये कमलनाथ जी अच्छा जानते हो। प्रदर्शन की जगह अगर प्रायश्चित करे युवक कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी रोजगार देने की। 15 महीने में कितने को रोजगार दिया। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देने की, क्या किसी एक को भी दिया? तो इसलिए प्रायश्चित अगर करे युवक कांग्रेस तो शायद जनता को ज्यादा समझ में आए। कल सीएम साहब के साथ दिल्ली आते रहे थे, कानून सॉलिसिटर जनरल साहब से मिले थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से भी मिले थे, विधि विशेषज्ञों से राय ली थी, और मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार जा रही। हमारी कोशिश ये होगी कि वो आरक्षण के साथ सरकार चुनाव में जाए। ये लोकतंत्र की मजबूरी कहें, खूबसूरती कहें, कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हो जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है, वो कोर्ट में गए।
उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया। अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके और हम भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा हम उसके प्रयास करें। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए प्रकरण 40 संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 29 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर अब 230 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में बचे हैं। सैंपल कलेक्शन जो हमारा पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 8000 है। संक्रमण दर हमारी 0.50 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस का एक एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 46,178 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 11,81,72,000। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही भरपूर बिजली का दावा करे, लेकिन कटौती को लेकर शिवराज सरकार के मंत्रियों में घबराहट है। इसे लेकर शिवराज सरकार के कृषि मंत्री और ऊर्जा मंत्री की बातचीत का वीडियो सामने आया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदापुरम संभाग में बिजली कटौती के हालात बयां किए। वह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से कह रहे हैं कि बिजली कटौती को रोका जाए। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिली तो 4000 करोड़ की मूंग की फसल खत्म हो जाएगी। किसान निपटा तो वो हमको निपटा देगा। मिल रही, इसके कारण जो है हमारी फसल आई हुई 4000 करोड़ की खत्म हो जाएगी। किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर क्या करना है भाई? मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो 10 घंटे बिजली मिल रही, इसके कारण जो है हमारी फसल आई हुई 4000 करोड़ की खत्म हो जाएगी। किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर क्या करना है भाई? मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो 10 घंटे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी सामने आते हैं तो बीजेपी को घबराहट होती है। पता नहीं बीजेपी के पेट में क्या दर्द उठता है। पार्टी के वचन पत्र समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि हम चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। इस वजह से आज हमने वचन पत्र कमेटी की बैठक बुलाई है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। उदयपुर में 13 मई से शुरू होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कमलनाथ ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूं। इस चिंतन शिविर में बहुत सारे मामलों पर बातचीत होगी, मंथन होगा। सब अपनी बात रखेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी। देखते हैं कि वहां क्या होता है। छत्तीसगढ़ के स्टार क्रिकेटर हरप्रीत सिंह भाटिया फरार हैं। देश के बेहतरीन क्रिकेट मैदानों में खेल के लिए भागने वाले हरप्रीत अब भागने का खेल पुलिस से खेल रहे। हरप्रीत के खिलाफ रायपुर के विधानसभा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामला फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का है। बता दें, रायपुर के महालेखाकार दफ्तर की तरफ से विधानसभा थाने में शिकायत की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि साल 2014 में लेखापाल पद पर भर्ती के लिए हरप्रीत सिंह भाटिया ने आवेदन दिया था। इसमें शैक्षणिक योग्यता के तहत हरप्रीत सिंह भाटिया ने झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीकॉम फाइनल ईयर की मार्कशीट दी थी।
इस फर्जी दस्तावेज के सहारे हरप्रीत सिंह भाटिया ने नौकरी हासिल कर ली। साल 2014 से अब तक महालेखाकार विभाग भी जांच और सरकारी प्रक्रिया में मशगूल रहा। इसके चलते क्रिकेटर के खिलाफ मामला उजागर नहीं हो सका। अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने हरप्रीत सिंह को मार्कशीट जारी नहीं की है। विभाग ने हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ धारा 420, धारा 468, 467, 469 और धारा 470 में मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को एक प्रेम प्रसंग के मामले में विश्व हिंदू परिषद और युवती के परिजनों ने जमकर बवाल किया। दरअसल मुस्लिम समाज का एक युवक और जगदलपुर शहर की हिंदू लड़की के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। जिसके बाद युवक युवती को भगाकर दंतेवाड़ा ले आया। इसकी जानकारी लगने के बाद दंतेवाड़ा में स्थित युवक के घर के सामने बवाल मच गया। युवती पर मुस्लिम समाज के युवक के द्वारा जबरन दबाव बनाकर शादी के लिए उकसाने का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद ने युवक के घर के सामने बवाल कर दिया। इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी तो उन्होंने दंतेवाड़ा शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की मुसलमान परिवार है, एक ही परिवार है, ये एक ही बार है, पहली बार नहीं है। इसके पहले 3 बार भी ऐसे मामला आया था और उस परिवार जो है आज भी नहीं सुधार रहा है। लव जिहाद को लेकर जो है वो एक लड़की जो पटेल परिवार की जो लड़की समाज की लड़की को उठाकर उन्होंने ले गया है और कई बंधक बना के रखा गया है और इनके परिवार आए हैं और यह सारे हिंदू परिवार को इन लोग आग्रह किए हैं कि सहयोग मांगे हैं कि हमारी लड़की को हमको वापस कर दो। आज जितने भी दंतेवाड़ा में हिंदू परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं वो लड़की जो है इन परिवार को वापस कर दिया जाए, ये यहाँ के लोगों की मांग है और प्रशासन को तत्काल इसमें उचित कार्यवाही करते हुए निर्णय लेते हुए लड़की को उनके परिवार को वापस सौंप दे। हसदेव अरण्य के परसा में बिना ग्राम सभा के कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और रात के वक्त काटे जा रहे पेड़ों को लेकर अब प्रभावित आदिवासियों के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों का गुस्सा फूटने लगा है। बता दें कि हसदेव अरण्य के परसा में राज्य शासन ने परसा ईस्ट, केते, बसान और परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के साथ ही कोयला खदान के लिए राजस्थान सरकार को अनुमति दे दी है। स्वयंसेवी संगठनों और हसदेव अरण्य में रहने वाले आदिवासियों ने सघन वन क्षेत्र में कोयला खदान संचालन करने का विरोध किया है। इस आंदोलन में अब आम आदमी पार्टी कूद गई। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों के साथ ही पदाधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया है। बता दें कि पार्टी ने बुधवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था। आपके साथ ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी विरोध में आ गई है। खनन परियोजनाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में बड़े पैमाने पर कटाई का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय बन गया। जंगल उजाड़कर कोयला निकालने की नीति के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील समेत कई देशों में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावासों और दूसरे महत्वपूर्ण केंद्रों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। दुनिया भर में आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण के लिए काम कर रही संस्थाओं और समूहों ने सरगुजा के आदिवासियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके लिए दुनिया भर के संगठनों ने छोटे छोटे समूहों में प्रदर्शन किए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल, लंदन के प्रसिद्ध इंडिया हाउस, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस के पास, कनाडा और ब्राजील के भारतीय दूतावासों के पास प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए।
प्रदर्शनकारियों ने हाथ में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। इसमें सेव हसदेव, आदिवासी लाइव्स मैटर, सपोर्ट आदिवासी राइट्स, डोंट माइंड आदिवासी राइट्स और नोकोल जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।